हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू चिप मार्ट। आज देखेंगे हम कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छा मूवमेंट देखा था मार्केट में एंड 1% अप्रॉक्स 1% का मूवमेंट देखा था। एंड वो मूवमेंट अभी कंटिन्यू रह सकता है, सस्टेन रह सकता है कि हमें पुल बैक दिखेंगे मार्केट में। वो कंडीशन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज। ठीक है, अगर पुल बैक आता है तो आपने कुछ स्टॉक्स भी लिए होंगे कल, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस भी लगाना होगा आपको, है ना। तो वो कंडीशन, अगर ग्लोबल कंडीशन अगर नेगेटिव होगी तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने कुछ स्टॉक आपको लेना है तो ये लेवल सही है कि नहीं है, आपको ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा मार्केट में। ठीक है, जो निफ्टी 50 है, कल जो अपनी इंडियन मार्केट में अप्रॉक्स 1% का मतलब कि गेन था, आपने जो देखा है। ठीक है, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 अप्रॉक्स 1% से अप था। ठीक है, इवन कल पूरे मतलब कि फॉरेन मार्केट निगेटिव में थे। ठीक है, बट आज थोड़ा सा रिकवरी के साथ में क्लोज हुए, अप्रॉक्स 0.7% के साथ में बंद हुए। ठीक है, नेस्डैक भी अप्रॉक्स 0.82% के साथ में बंद हुआ एंड S&P 500 अप्रॉक्स 0.85% के साथ में बंद हुआ। अगर इनमें सिमिलरिटीज बोल सब इंडेक्स में, तो ये अप्रॉक्स 1% के साथ में बंद हुए। ठीक है, वही FTSE 100 नेगेटिव में 0.25% के साथ गेन के साथ में बंद हुआ है। ठीक है, एंड जो कैक 100 है वो 1% के साथ अप्रॉक्स बंद हुआ है। डैक्स अप्रॉक्स 1% के साथ में बंद हुआ, 0.68%। निक्केई 0.25% के साथ में मतलब कि चल रहा है मार्केट। ठीक है, नेगेटिव में काम चालू है। हैंगसेंग अप्रॉक्स -1.25% के साथ में नेगेटिव में काम कर रहा है और कॉस्ट पे 0.66% के साथ में नेगेटिव में काम हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली जो हम इनकी बात करें, जो कि इंडियन मार्केट की बात, मतलब कि एशियन मार्केट की बात करें, तो मैक्सिमम मार्केट यहाँ पे नेगेटिव में, जबकि इंडियन मार्केट पॉजिटिव में थे, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ये हो रहा था, बिजनेस हो रहा था बहुत दिनों से। मतलब कि जब फॉरेन मार्केट या पूरे ग्लोबल मार्केट गिर रहे थे, तब इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको उस चीज़ का मतलब कि थोड़ा सा एक इम्पैक्ट दिख रहा है कि अभी भी इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि अभी जस्ट PLI अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से और ज़्यादा IT सेक्टर को मतलब कि सपोर्ट हुआ है। तो मे बी ये जो भी मतलब कि अभी मार्केट में अभी कंडीशन बनी है, ये जो 17,500 के ऊपर जो मार्केट गया है, तो आई थिंक ये कंडीशन सस्टेन रह सकते हैं एंड हमको और ज़्यादा मतलब कि मूवमेंट मिल सकता है मार्केट में आज अगर देखेंगे हम तो। ठीक है, ओपनिंग में हमको मतलब कि थोड़ा सा गेन के साथ में मतलब कि मार्केट ओपन होते हुए दिख सकता है। ठीक है, एशियन कंडीशन तो थोड़ी ख़राब है, पर स्टिल इंडियन मार्केट यहाँ पे मतलब कि अपोजिट में मतलब आउट परफॉर्म करेंगे एशियन मार्केट को। ठीक है, ओके। जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है, यहाँ पे USD INR जो है, अपने USD INR 73.445 रुपीज़ पे काम कर रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे USD अभी तक जो था USD जो कि मतलब कि वीक हो रहा था एंड INR थोड़ा सा मतलब स्ट्रांगली काम कर रहा था। अभी भी मतलब कि INR स्ट्रांग है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा मतलब कि इसमें USD के प्राइस में गेन नहीं आया। ठीक है, बट स्टिल 73.445 ये एक पॉजिटिव मतलब कि हो सकता है इनके लिए, IT वालों के लिए, मतलब कि IT जो भी कंपनी है उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। एंड अभी तक देख ही रहे हम कि लास्ट 3-4 सेशन से मतलब कि IT ही आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, बिकॉज INR मतलब कि थोड़ा वीक हो रहा है, USD थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। एंड जब USD वीक होगा, USD स्ट्रांग होगा, तब IT को ऑब्वियसली फ़ायदा होता है उस चीज़ का। वही अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड थोड़ा सा निगेटिव में। ठीक है, निग्लिजिबल मतलब अप्रॉक्स 1% के साथ में मतलब कि यहाँ पे गोल्ड नेगेटिव में काम कर रहा है। सिल्वर भी अप्रॉक्स 0.5% के साथ में नेगेटिव में काम कर रहा है। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में तो नेगेटिव काम हो रहा है। ठीक है, वही जो MCX कॉपर है वो पॉजिटिव अप्रॉक्स 1.61% के गेन के साथ में है। एल्यूमिनियम 1.51% के साथ में है। लीड 0.11% के साथ में है। निकेल 2.45% के साथ में है और जिंक 1% के साथ में। यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मैं मतलब कि बेस मेटल्स की बात करूँ, तो ये स्ट्रांगली मतलब कि वर्क कर रहे हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि मतलब कि जो मेटल सेक्टर होगा हमारा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगा। IT एंड मेटल सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर सकता है आज। ठीक है, तो ये हमको एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए। अगर हम मतलब कि IT एंड मेटल स्टॉक अगर होल्ड करते हैं तो हमको एक स्ट्रॉन्ग और मूवमेंट मिल सकता है आज। ठीक है, वही अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ओपेक बास्केट जो है, ओपेक बास्केट अप्रॉक्स 1.82% के साथ में गेन में काम कर रही है, 73.29
पर डॉलर के 73.29 पर बैरल के ऊपर काम करे ओपेक बास्केट। वही इंडियन बास्केट जो है वो है $72.52 पर बैरल के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे 0.71% का गेन हुआ है इनके प्राइजेस में। और इंडिया क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ना मतलब कि इंडियन मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन मार्केट पे। पर कुछ रिफाइनरीज कंपनीज रहती है, कुछ मतलब कि जो अपस्ट्रीम मतलब कि जो बिजनेसर रहते हैं उनको फायदा होता है इस चीज़ का, ठीक है। पर वही एविएशन, पेंट्स, केमिकल्स, फार्मा, इन सब लोगों को मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर। तो आप अगर उन सेक्टर में काम कर रहे हो, आपके पास एविएशन है, आपके पास अगर फार्मा है, पेंट्स है, आपके पास अगर केमिकल है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। आगे जो है इंडियन मार्केट जो है, कल जो इंडियन मार्केट में मतलब कि वर्क हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि मतलब स्ट्रांगली बस मतलब कि अप मूव दिखा हमको कल मार्केट में। मार्केट स्टार्ट हुआ था अप्रोक्स 17,400 के पास में एंड क्लोज हुआ है 17,520 के आसपास बंद हुआ है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे 100 प्लस पॉइंट की मतलब गेन दिखा है और एक स्ट्रॉन्ग अप मूव पूरे दिन भर चालू था यहाँ पे मार्केट में। एंड ये अप मूव थोड़ा सा मतलब कि सस्टेनेबल है एंड ये सस्टेन करेगा भी, ठीक है। आज जो लेवल मैं सोच रहा हूँ ये हो सकती है मतलब कि 550, ठीक है। यहाँ पे मार्केट मतलब सस्टेन करेगा एंड इसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट आज, ठीक है। या और 100 पॉइंट्स का हमको मूवमेंट आज मिल सकता है, ठीक है। आगे जो ब्रोकर्स के जो रिकमेंडेशन थे कल, तो ब्रोकर्स ने कल 4 रिकमेंडेशन दिए एंड एक टाटा कंज्यूमर कल का रिकमेंडेशन है। वही श्री सीमेंट कल का एक रिकमेंडेशन था, बाय रेटिंग दिया है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने, ठीक है। उन्होंने मतलब कि 31,200 का मतलब कि टारगेट प्राइस दिया एंड 30,731 का मतलब उनका करंट मार्केट प्राइस है। तो ये तो मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गेन इसमें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर भी ठीक है, कंपनी अच्छी है। मिंदा क्रॉप में आईसीआईसी डायरेक्ट ने मतलब कि थोड़ा सा मतलब बाय रेटिंग दिया है, बाय रेटिंग टारगेट दिया है 129 टारगेट दिया है 160 एंड करंट प्राइस है 129। वही पर्सिस्टेंट में बाय रेटिंग है शेरखान की तरफ से एंड जो टारगेट प्राइस है वो है 4160 एंड करंट प्राइस है 3657। वही टाइटन जो है, टाइटन में इन्होंने बाय रेटिंग दिया है, तो टाइटन में बाय रेटिंग दिया है शेरखान ने एंड जो टारगेट प्राइस है वो है 2305 एंड करंट मार्केट प्राइस है 21114। वही टाटा कंज्यूमर जो कि कल बाय रेटिंग दिया है मोतीलाल ओसवाल ने, टारगेट प्राइस दिया है 1000 का एंड करंट मार्केट प्राइस है 874। तो टाटा कंज्यूमर मेरे को लगता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आप वहाँ पे मतलब बाइंग कर सकते हो। मेरे मतलब कि आपका खुद का डिसीजन है, फिर भी मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छा कंपनी है, मतलब एनालिसिस करने के बाद में बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड जो अपडेट्स है आज के अपडेट्स में, जो आरपीएचजी वेंचर है, आरपीएचजी वेंचर है, ठीक है। उनके अंदर एसटीएल होल्डिंग ने एक्वायर किए 1,84,700 इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए एट प्राइस ऑफ 979 के प्राइस पे उन्होंने एक्वायर किए बल्क डील के साथ में। वही जो वलचान नगर इंडस्ट्रीज है, उनमें विस्तारा आईटीसी लिमिटेड इंडिया सोल्ड 30.88 लाख इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी एट शेयर प्राइस 58.82 के शेयर प्राइस पे उन्होंने मतलब कि अप्रोक्स 3,88,000 मतलब कि इक्विटी शेयर्स उन्होंने सेल किए बल्क डील के अंदर, ठीक है। वही जेन टेक्नोलॉजीज जो कि सबसे ज़्यादा हाई रेटेड मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो उसके अंदर जेन टेक्नोलॉजीज के अंदर लॉजिकल सॉल्यूशंस जो कंपनी है, उन्होंने 4 लाख इक्विटी शेयर्स सोल्ड किए इन कंपनीज एट शेयर प्राइस 237.4 पर इक्विटी शेयर्स के ऊपर उन्होंने सेल किया। जबकि जो जेन टेक्नोलॉजी से बहुत मतलब कि लास्ट कुछ दिनों से मतलब 20-30% की परसेंटेज से चालू है उनका गेन एंड कंपनी ने बहुत अच्छी रिटर्न दी लास्ट एक मंथ में अप्रॉक्स मतलब कि 40-50% की रिटर्न दी है जेन टेक्नोलॉजीज ने। यहाँ पे लॉजिकल सोल्यूशन ने 4 लाख इक्विटी शेयर्स सोल्ड किए, एज प्रॉफिट भी हो सकता है ये। वही आइनॉक्स विंड जो है उनके अंदर विंड एनर्जी ने सोल्ड किया 13,85,000 इक्विटी शेयर्स अप्रॉक्स शेयर प्राइस 105 के पर इक्विटी शेयर के ऊपर सेल किया बीएससी बल्क डील के अंदर, मतलब ये दिखा है, ठीक है। आइनॉक्स विंड एनर्जी ने मतलब कि 13,85,000 इक्विटी शेयर सेल किए आइनॉक्स विंड के अंदर, ठीक है। एंड जो लास्ट है विप्रो द कंपनी रेशियो मल्टी ईयर
विप्रो जो कंपनी है, विप्रो के अंदर मल्टी ईयर IT मैनेज सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कुआलालंपुर हेडक्वार्टर मैक्सिस ब्रॉडबैंड STN BSD लीडिंग कवरेज सॉल्यूशन प्रोवाइडर, उनकी तरफ से मतलब कि उनको मल्टी ईयर का मतलब कि IT का मतलब कि उनको ये मिला है, मतलब कि ऑर्डर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो कि मतलब कि आज टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर थे कल के। जो टॉप गेनर्स थे मार्केट में कल के, ठीक है, उनमें जो है एनटीपीसी अप्रॉक्स 7.46% के गेन के साथ में काम किया कल एनटीपीसी ने स्ट्रांगली, क्योंकि ठीक है। एंड जो भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल में 4.80% का गेन आया, जो पहले अनाउंस किया गवर्नमेंट ने। कोल इंडिया में 3.98% का गेन हुआ, ONGC में 3.87% का गेन हुआ, टाइटन में 3.03% का गेन हुआ, HCL टेक में 2.47% का गेन हुआ। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली काम हुआ कल मार्केट में। ठीक है, IT कंपनीज में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट मिला है, जैसे भारतीय एयरटेल है या HCL टेक है। ठीक है, एंड जो टॉप लूजर की थे तो टॉप लूजर था अप्रॉक्स 1% से टाटा कंज्यूमर। नेस्ले इंडिया था अप्रॉक्स 1% अप्रॉक्स 0.5% के साथ में मतलब नेगेटिव में काम किया। ग्रासिम अप्रॉक्स 0.5% मतलब कि नेगेटिव में काम किया। BPCL 0.38% के साथ में नेगेटिव काम किया। एशियन पेंट 0.37% के साथ में नेगेटिव में काम किया। एंड जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उन्होंने नेगेटिव में काम किया 0.34% से। तो ज़्यादा कुछ मतलब कि लॉस नहीं हुआ यहाँ पे, बट कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब कि वर्क किया कल कंपनियों ने। ठीक है, जो FNO का डेटा है, FNO डेटा में जो हमारी जो अभी करंट लेवल है जो कि 17,500 और 17,550 के बीच में। ठीक है, हमको जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मिल सकता है अभी, तो 17,600 का जो फर्स्ट हमारा मतलब कि ये रहेगा, हमारा मतलब कि फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 17,600, जो कि हमको आज देखना है। ठीक है, एंड सेकेंड जो रेजिस्टेंस देखेंगे हमको सब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है कि 17,700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मेरे को ये जोन जो है मतलब कि 17,550 टू 17,650 ये एक स्ट्रॉन्ग ये हो सकता है, क्या बोलते, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ठीक है भाई, अगर आगे देखें पुट का मतलब डेटा देखें पुट का, तो सॉरी, अगर पुट्स का डेटा देखें तो पुट्स के डेटा में जो हमारा जो लेवल है वो 17,500 और 17,550 के बीच में, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लेवल जो रहेगा हमारे लिए वो तो 400 ऑब्वियसली बहुत पहले से 400 का लेवल जो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, एंड 300 का। ठीक है, तो ये जो हमारे बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनेगा। एंड इवन 17,550 का भी 500 का भी मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन की अगर बात करूँ तो 17,400 एंड 17,500 हमको मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है मार्केट में। आज की बात करूँ तो 500 के नीचे मार्केट जाना है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है। अप्रॉक्स 1,14,820 का मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। एंड वही 17,400 की बात करूँ तो 1,26,000 का मतलब कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इस जोन के अंदर। ठीक है, एंड जो FIS की बात करूँ तो FIS ने कल जो कैश मार्केट था, कैश मार्केट में 15 सितंबर को मतलब कि FIS ने अप्रोक्स 2,33,000 की मतलब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, मतलब बाइंग किया है। तो वही जो DIS ने 168 करोड़ की यहाँ पे बाइंग किया है। ठीक है, तो ओवरऑल कैश मार्केट में बाइंग हुई कल FIS एंड DIS की तरफ से। वही जो FNO इंडेक्स का जो डेटा है वहाँ पे 15 सितंबर को 171 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है बाय FIS, एंड DIS की तरफ से बाइंग हुए अप्रोक्स 1,300 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है DIS की तरफ से कल। ठीक है, तो ओवरऑल जो कैश मार्केट FNO में हुआ है वो मतलब कि बाइंग हुई है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई उन दोनों की तरफ से। तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, जो कोविड के जो अपडेट्स है उसमें जो यूएसए में कल अप्रॉक्स 1,64,000 केसेस आए हैं कल यूएसए में, एंड डेथ काउंट है 2,273 का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है।
है ना, और रिकवरी है 1 लाख की अप्रोक्स रिकवरी हुई वहाँ पे, क्योंकि केसेस एकदम एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए वहाँ पे यूएस में। वही इंडिया में 30,000 केसेस आए कल 24 आवर में, लास्ट 24 आवर में, और जो डेट काउंट है वो की 432 मतलब कि केसेस का मतलब डेट काउंट है हमारा, जो कि अप्रोक्स 300 एंड 400 के बीच में चालू है फिलहाल बहुत दिनों से, ठीक है। एंड हमारी जो रिकवरी रेट है वो अप्रोक्स 40,000 है। तो कल जो हुआ है वो 38,000 की मतलब रिकवरी हुई है कल, ठीक है। यूएस में अच्छी रिकवरी है, बट केसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इंडिया में थोड़ी रिकवरी कम है, मतलब कि पर 40,000 अप्रोक्स रिकवरी है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, कंसिस्टेंट है। तो एक पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए इंडिया के लिए कोविड का अगर देखें तो। वही जो प्योर लेवल से, प्योर लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब पता करने के लिए मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे, ठीक है। जो सपोर्ट की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो सपोर्ट जो दिख रहा है हमको मार्केट में यहाँ पे प्योर लेवल्स पे, जो कि डायरेक्ट 100 एंड 150 पॉइंट्स का मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है डायरेक्ट नीचे, जो कि 17,300 के ऊपर सपोर्ट लेवल है। मेरे हिसाब से 17,400 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 17,300 का यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिया है। दूसरा 17,183 का मतलब कि अप्रॉक्स 17,200 का मतलब सपोर्ट लेवल है सेकंड, और थर्ड सपोर्ट लेवल है 17,100 का, 17,100 का मतलब कि थर्ड सपोर्ट लेवल है। वही रेजिस्टेंस लेवल 17,530 का मतलब कि रेजिस्टेंस है सबसे पहला, जो कि 20 पॉइंट्स ऊपर है। वही सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है 17,587 या 17,600 का मतलब यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है, एंड थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है कि 7,720 का, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। जो हमारा करंट लेवल है वो कि 17,520 का है, ठीक है। तो गुड लक। अब देखो एक्चुअली मार्केट आज स्ट्रांगली काम कर सकता है पॉजिटिव में, अब देखो क्या होता है मार्केट में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।